अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टराइज का पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझाऊँ। और इसके अलावा अगर कोई आप ऐसा टॉपिक मैथ का या उसके अलावा कोई भी फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री, सिंध बोर्ड का कुछ भी समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ। तो सवाल में आ जाते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि हमें इनको दो वैल्यू को प्लस करना है आपस में दोनों, और उसका प्लस करने के बाद दोनों का सेम आंसर आए। जैसे हम x+1 को x+2 से प्लस करते हैं तो क्या आएगा, x+3 आएगा। और हम यही इसके साथ करेंगे, x+3 और x+4 को जब हम प्लस करेंगे तो x+7 आएगा। क्या दोनों सेम है? नहीं। और अगर हम x+1 को x+4 से प्लस करें तो x+5 आ रहा है। और हम x+2 को x+3 से प्लस करें तो क्या x+5 आ रहा है। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को एक बार फिर उतार लेना है आपने, आप अपनी आसानी के लिए। ये सब x+2 x+3 और ये x+4 माइनस का 48। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को एक साथ लिखना है और इन दोनों को एक साथ लिखना है ऐसे, x+1 और x+4। वैसे ही इसके साथ करेंगे x+2 और ये x+3 और ये माइनस का 48। अब ये करने के बाद अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे वो भी बता देता हूँ। ये x इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x है इसलिए x³ आएगा यानी 2x। और x4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4x आ जाएगा। और ये 1x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1x आ जाएगा। और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। और वही हम इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x³ आ जाएगा। और x3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3x आ जाएगा। और अब 2 के साथ भी, 2 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 2x आ जाएगा। और जब 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 3 नहीं, मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और माइनस का 48 वैसा का वैसा ही। और अब हम इनको प्लस कर लेंगे, x² प्लस 4x प्लस 4 और 1 5 होता है, यानी कि हमारे पास आया 5x और ये प्लस का 4। वैसे ही हम दूसरी ब्रैकेट के साथ करेंगे, हम इनको प्लस करेंगे, इसका ये 5x आया और प्लस का 6 और माइनस का 48 वैसा का वैसा ही। अब इसमें आपको क्या सेम लग रहा है, चलिए मैं बताता हूँ। ये दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सपोज करेंगे किसी अल्फ़ाबेट लेटर के बराबर या अल्फ़ाबेट के। इसको ये हमारी आसानी के लिए सपोज कर रहे हैं, हमें इसमें मुश्किल नहीं होगी। सपोज x² प्लस 5x बराबर है, ठीक है। ये सपोज हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कैलकुलेट करते हुए आसानी हो, ये हमारे फ़ायदे के लिए है। तो अब हम करते हैं, जैसे हमने इसको t के बराबर कर लिया, इसको भी ठीक है, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। t+4 ब्रैकेट में और t+6 माइनस का 48। अब हम वापस वही मल्टीप्लाई करेंगे, जब t से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास t³ आ जाएगा।
टी क्यूब आ जाएगा। और जब टी 6 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 6t आ जाएगा। और जब 4t से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 4t आ जाएगा। और जब 4 6 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 24 आ जाएगा। और माइनस का 48 वैसा का वैसा। और अब हम इनको प्लस और इनको माइनस करेंगे। चलिए अगले स्टेप में करते हैं। टी प्लस 6 जब 4 से प्लस होगा तो हमारे पास 10 आएगा। और टी है तो टी लिख देंगे। और जब हम इसको आप प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा, मगर माइनस का। ये याद रखें कि जो बड़ी वैल्यू होती है हम उसका साइन लिखते हैं। अगर प्लस होता मैं प्लस लिख देता। बड़ी वैल्यू माइनस की थी इसलिए मैंने माइनस का साइन डाला है, तो आप इसे याद रखना। तो अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। 1 24 ही आता है। तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो प्लस या माइनस करने में 10 आए और मल्टीप्लाई करने में 24 आए। तो ऐसा इसकी भी एक ट्रिक होती है जो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। एलसीएम लेते हैं हम। 24 का एलसीएम लेंगे। 2 1 2 2 2 4। अब ये तो इधर से ही हो गया, हमें पूरा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं। देखें 2 जब 12 में जब 2 माइनस होंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। और जब 12 में तो हम 12 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं t² प्लस 12 माइनस 2 माइनस का 24। इसको मैं साइड में कर या मिटा देता हूँ। अब हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे वो भी बता देता हूँ। यहाँ टी आएगा। अब कॉमन ऐसे लेना है कि जो कॉमन है वो हम लिख देंगे। ये टी कॉमन है, हम टी को लिख देते हैं बाहर। और एक टी बचा है तो उसके अंदर लिख देते हैं। और 12 लिख देंगे। और टी तो अब कॉमन नहीं है क्योंकि टी हमने ले लिया है। और माइनस का 2 अब इसे कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ 24 आ रहे हैं। 24 2 के टेबल में आता है इसलिए ये कॉमन हो गया। और ये टी अंदर माइनस 2 1 2 2 2 4। जब हम 2 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो अब हमने जब भी एक बात और याद रखें, जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आती है तो हम दोबारा कॉमन लेते हैं। दोबारा भी कैसे लेंगे वो भी बता देता हूँ। t प्लस 12 और t माइनस 2। स्टूडेंट्स एक बात और याद रखें। आपको ऐसे बहुत से मिलेंगे यूट्यूब में जो आपको कहेंगे एक बार अंदर की वैल्यू लिख दें ब्रैकेट की और एक बार बाहर की लिख दें। वो आपको समझाएंगे नहीं आप ऐसा क्यों करते हैं। तो आप ये समझ लें कि अगर दोनों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आए तो हम वापस कॉमन लेते हैं। तो ये वाला कॉमन आ गया अंदर वाला और बाहर वाला भी कॉमन आ गया। तो हम आगे जाते हैं। स्टूडेंट्स मुझसे गलती हुई है और वो ये कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैंने यहाँ प्लस का साइन नहीं डाला, मेरी ही गलती है। तो चलो गलती तो इंसान से होती है। हमारे पास आंसर तो आ गया है, ये इसका आंसर है, मगर अब इसको हम सही तरह लिख देते हैं क्योंकि सवाल में तो हमें टी दिया हुआ नहीं था। तो इसलिए हम टी किसके बराबर था, x² प्लस 5x के। तो हम प्लस का 12 लिख देते हैं। और t किसके बराबर था, x² प्लस
5x प्लस 2k। स्टूडेंट, ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये मेरी पहली वीडियो थी, मैंने आपको पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर इसमें कोई गलती निकल गई तो कोई बात नहीं, पहली दफ़ा में ऐसा हो जाता है। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक समझना है अपनी पूरे सेमेस्टर में से, सेंट बोर्ड में कोई भी टॉपिक समझना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जैसे बायो में एटम्स के बारे में, नहीं बायो में सॉरी, केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में, और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ भी समझना है तो आप मुझे बता दें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। और मज़ीद ये कि आपके आपका कोई ऐसा दोस्त जो मैथ में बहुत वीक हो, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उसका भला हो जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।